वेलकम टू दिस पेज। दो मैच दोनों हार गए और सीरीज भी गंवा दी। अल्टीमेटली क्या हुआ, 2008 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बायलैटरल T20 सीरीज हार गया हो। और क्या कहें, क्या ये टीम कमजोर थी? बिल्कुल नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज्यादा ताकतवर थी? बिल्कुल नहीं। क्या क्या आपके एग्जीक्यूशंस गलत हुए? बिल्कुल हाँ। और क्या आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स पर नजर आए? बिल्कुल ठीक। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के अब टीम इंडिया को सोचना पड़ेगा कि हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं या हमें अपनी जो है बेस्ट टीम उसे उतारना है। अभी भी चीजें हाथ से नहीं निकली है क्योंकि अभी 5 वनडे मैचेस की सीरीज बाकी है। और आप ऑस्ट्रेलिया को 5 वनडे मैचेस की जो सीरीज है उसे अच्छी तरह से हरा के, मतलब 4-1 या 5-0 से हरा के आप वर्ल्ड कप का आगाज जो है, उसके बाद हालांकि आईपीएल होना है, लेकिन वर्ल्ड कप का आगाज जो है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे और आप ऑस्ट्रेलिया को कॉन्फिडेंस लेने का मौका नहीं देंगे जो इस वक्त पे बहुत ज्यादा हाई होगा जब उन्होंने T20 सीरीज जीत ली है। क्योंकि इस बात को जरूर देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आया था तो हर कोई उन्हें डाउन एंड आउट मान रहा था। हर कोई ये सोच रहा था कि यार ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है ना, इसके बस का अब कुछ नहीं है। भारत यहाँ पर अपने घर में भी भारत ने उन्हें हराया, वनडे सीरीज हराई, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज हराई। तो आपके नाम का जो है जिक्र हर जगह होने लगा कि यार टीम इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन अब आपने क्या देखा? अब आपने देखा कि एक ऑस्ट्रेलियन टीम आई जो आपकी एक अच्छी भारतीय टीम के, ऐसा नहीं था कि आपने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे। आपकी टीम में विराट कोहली वापस आ गए थे, जसप्रीत बुमराह वापस आ गए थे, तो यू आर फीलिंग मच स्ट्रॉन्गर। भले ही दूसरी तरफ से आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है, आपने कुलदीप यादव को भी नहीं रखा हुआ है, आपने रोहित और शिखर को भी एक एक मैच में रेस्ट दे दिया। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आपकी टीम इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हराया है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने आपको, आपके बल्लेबाजों ने अपनी गलती से विकेट फेंके और ऑस्ट्रेलिया ने आपको शानदार गेंदबाजी के बाद बॉल आउट कर दिया बहुत जल्दी। और उसके बाद आपने आपके गेंदबाजों ने मैच बनाया, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मैच जीत नहीं पाए। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने देखा कि आपके बल्लेबाजों ने अच्छा खेला। हालांकि मेरा तो अभी यही मानना है कि जो भारतीय मिडिल ऑर्डर था वो एक बार फिर क्रंच सिचुएशन में जो है अपने हथियार डाल दिए थे उन्होंने। वो तो शुक्र है MS धोनी और विराट कोहली का, जिनके बीच एक शानदार साझेदारी देखने को मिली और उसके बाद आप एक ऐसे टोटल तक पहुंच पाए जहां पर आपको लग रहा था कि चीजें फिर आसान हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की, कमाल की बल्लेबाजी, ग्लेन मैक्सवेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्योंकि क्या शॉट्स मारे यार उन्होंने, आप उनके शॉट्स देखिए। उन्होंने एक बार भी पूरी अपनी इनिंग्स में 50 ऑट बॉल्स खेली, उन्होंने एक बार भी उनकी पारी में ये देखने को नहीं मिला कि वो बीट हुए। शॉट्स खेलने के प्रयास में वो मिस हिट हुई, कई शॉट जो है छूटे उनसे कुछ एक दो बॉलें। लेकिन क्या आप उन्हें बीट करा पाए? क्या आपने उन्हें हर गेंद को ब्लॉक करने पर मजबूर किया? एक ओवर में कोई 2 गेंदें आपने ऐसी डाली जिसमें ग्लेन मैक्सवेल आपको ब्लॉक करते हुए नजर आए हो? नहीं हुआ ऐसा पूरे मैच में। तो यही ताकत है ग्लेन मैक्सवेल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, स्पिनर्स को जितनी खूबसूरती से, आपने देखा कि युजवेंद्र चहल पे वो आते ही चढ़ गए, पहले ही ओवर से चढ़ गए। और उसके बाद चहल को उन्होंने सेटल होने का मौका नहीं दिया, चहल का गेंद घूम भी नहीं रहा था। तो और चहल ने कल जिस तरह की गेंदबाजी की, जो लाइन थी स्पेशली, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। और मैं हमेशा यही कह रहा था कि युजवेंद्र चहल इस ग्राउंड की डायनामिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। कहाँ गेंद का टप्पा देना है वो समझते हैं, कहाँ से गेंद को टर्न मिलेगा, कौन सी ऐसी लेंथ है जो बैट्समैन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में डालेगी। युजवेंद्र चहल को इस बात का पता है, ये मैं सोच रहा था। लेकिन कल मैं पूरी तरह से गलत साबित हो गया क्योंकि यार बिल्कुल धज्जियां धज्जियां उड़ा दी ग्लेन मैक्सवेल ने जिस तरह से खेला, पीटर हैंड्सकॉम्ब ने जिस तरह से खेला। हालांकि लोग डर मार्कस स्टोइनिस से रहे थे जिन्होंने मेलबर्न रेनिगेट्स को चैंपियन बनाया बिग बैश लीग में। लेकिन उनका विकेट जब जल्दी आ गया और उनका विकेट भी लिया आपके सिद्धार्थ कौल ने, तो ऐसा लगा यार ठीक है, बस सिद्धार्थ कौल को मौका दिया है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, विकेट्स लिए और अच्छी लेंथ पे वो गेंदबाजी कर रहे थे। बट जिस तरह से मैक्सवेल और फिर पीटर हैंड्सकॉम्ब, जिस तरह से डार्सी शॉट ने बीच में अच्छा खेला, बट जिस तरह से मैक्सवेल और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने खेला, स्टैंड आउट कर गए। और मैक्सवेल की तो एक ऐसी पारी जो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में तो उसी के चर्चे हैं, आज भी कल भी थे। और जो लोग ऑस्ट्रेलिया से वियतनाम जा रहे थे, क्योंकि वियतनाम में ट्रंप और किम जोंग उन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी साझा, उनकी मुलाकात थी।
तो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट जो वहाँ जा रहे थे, तो सुबह मैं कईयों के ट्वीट्स पढ़ रहा था कि हम जितनी देर फ़ोन स्टैंड बाय में रहा उतनी देर में इतनी नोटिफिकेशंस हो गई मैक्सवेल की सेंचुरी की कि क्या बताएं। तो इस तरह का माहौल हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत शानदार इनिंग्स है। आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया जाकर कोई भारतीय इस तरह की पारी खेलता तो कितनी चर्चा होती उसकी। और क्योंकि वन साइडेड, सिर्फ एक वन मैन्स परफॉर्मेंस था, अकेले अपने बूते पर शतक लगाया और जिता कर ले गए, एक तरफा कर गए पूरे के पूरे मुकाबले को, फिनिश करके ले गए। सबसे बड़ी बात ये थी, कुछ बाद के लिए नहीं छोड़ा कि यार मैं आउट हो जाता हूँ, अब मेरा शतक हो चुका है, या मैंने 40 गेंदों पे 70-80 रन मार लिए, अब बाकी के बल्लेबाज देखेंगे। तो उन्होंने इस तरह की पारी नहीं खेली। और क्योंकि अब मेच्योरिटी बहुत है, बहुत खेल चुके हैं, इंडिया में बहुत खेल चुके हैं, किंग्स इलेवन पंजाब के लिए उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। तो ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल को लेकर जो भी कहा जाए वो फिलहाल इस मैच के बाद तो कम होगा। लेकिन आपके बल्लेबाजों के बारे में जो कुछ कहा जाए, मैं लगातार ऋषभ पंत की भी बात करता रहता हूं कि उन्हें कितने मौके दिए जाएंगे। देखिए, ग्लेन मैक्सवेल ने भी कुछ वैसी ही बल्लेबाजी की, लेकिन आपको चुनना होता है कि कब आपको रिस्क और रिवॉर्ड में से क्या चुनना है। देखिए, वो आए और आते ही उन्होंने बल्ला नहीं चलाया। आते ही आप मैक्सवेल की बल्लेबाजी देखिए, उनकी इनिंग्स को आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से उसको प्लान किया, किस गेंदबाज को टारगेट किया, तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि किस तरह से क्रिकेट चलती है और किस गेंदबाज को प्लान कर कर अटैक करना है। तो ग्लेन मैक्सवेल एक एग्रेसिव नेचर के बल्लेबाज है, जिस तरह से ऋषभ पंत खेलते हैं। बट एक कैलकुलेशन जो होती है ना कि कब आपको रिस्क लेना है और कब उस रिस्क को आप रिवॉर्ड में तब्दील कर सकते हैं, दैट इज द बिगेस्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इन द क्रिकेटिंग अरीना। लेकिन उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप इसी तरह से अपने विकेट फेंकते चले जाएंगे। किस मौके पर, जब सामने आपका कप्तान खड़ा है, विराट कोहली सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं, ही नोज व्हेन टू हिट। आपने विराट कोहली को इतना हर गेंद पर मारते हुए कभी नहीं देखा होगा जितना उन्होंने कल 6 छक्के लगा दिए, 3 छक्के ऑन अ ट्रॉट मारे। जिस तरह की कल विराट कोहली ने बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी आपने विराट कोहली से पहले कभी नहीं देखी होगी कि वो हर गेंद को मारना चाहते हैं, हर गेंद को बिल्कुल पार पहुंचाना चाहते हैं। वो एक आध बड़ा शॉट खेल देते हैं, उसके बाद फिर डाउन द ग्राउंड ऑर्थोडॉक्स स्टाइल पर आ जाते हैं अपने खेलने के। लेकिन कल उन्होंने अलग बल्लेबाजी की। तो आपका कप्तान जब सामने इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहा है तो फिर आपको इस तरह की बल्लेबाजी शोभा नहीं देती। आपको अपने कप्तान को वहां पे असिस्ट करना चाहिए था। और फिर आपका कप्तान आपको खुद बोलता है कि तुम्हारा गेम इस तरह का है, अब तुम सेटल हो चुके हो, तुम्हें गेंद अच्छे तरीके से दिख रही होगी, तुम बढ़िया टाइम कर सकते हो, अब आप बढ़ बढ़ कर मारो। तो आप अपने कप्तान के निर्देश के बिना ही जिस तरह से खेलना चाहते हैं वैसे खेल रहे हैं, जिस तरह से आप हमेशा खेलना चाहते हैं वैसे खेल रहे हैं। लेकिन आई एम सॉरी, क्रिकेट ऐसे नहीं चलती है जैसे आप चलाना चाहते हैं। क्रिकेट एक सिर्फ मसल एंड पावर और एग्रेशन का खेल नहीं है। क्रिकेट यहाँ से भी खेली जाती है, एंड दैट्स व्हाई हम राहुल द्रविड़ को लेजेंड कहते हैं, हम डेमन मार्टिन को लेजेंड कहते हैं, वी कॉल माइकल बेवन अ गुड क्रिकेटर, वीवीएस लक्ष्मण। क्योंकि इन लोगों के गेम में ठीक है उस तरह का एग्रेशन नहीं था जिस तरह की बल्लेबाजी आप लोग करते हैं आज के दौर पे। लेकिन दे नो कि विरोधी को हराया कैसे जाए। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट विनिंग अ गेम। आप कल मैच हार गए, आप होते, आप और खेलते, आप और आगे तक रन पहुंचाते तो शायद आप जीत सकते थे, बट आप आउट हो गए। तो अल्टीमेटली बात यही है कि इंडिया एक्सपेरिमेंट्स के चलते काफी कुछ गवा रहा है। अब सीधा सा पॉइंट ये है कि वनडे सीरीज शुरू होने वाली है और आप एक्सपेरिमेंट्स को प्लीज अब बंद कर दीजिए। अब आप अपनी बेस्ट 11 लेकर उतरिए, जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है, जिसे आप वर्ल्ड कप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि कप्तान के दिमाग में अब आ चुका होगा कि ये मेरी बेस्ट 11 है और अब मैं इसी 11 के साथ खेलना चाहता हूँ। तो उस 11 को अब आप मैदान पर उतारिए और उसको मौके दीजिए, लगातार मौके दीजिए। हालांकि उसमें हार्दिक पांड्या भी नहीं होंगे बिकॉज ही इज आउट ऑफ दी सीरीज। लेकिन वो जो एक दो चेंजेस आप करना चाहते हैं वो करिए। विजय शंकर को अगर आप मौका देना चाहते हैं तो दीजिए, बट उसके बाद आप जो है ना, जितने भी, अगर आपके पास 11 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर नहीं है आपकी वर्ल्ड कप चॉइस के, तो 10 उतारिए, जितने हैं उतने उतारिए। ऐसा मत कीजिए कि आप अब मौके देते रहिए। कभी आप एक मयंक मार्कंडे को ले आइए, ठीक है ना, मौके मिलेंगे उन्हें आगे आकर, लेकिन अभी आप इस तरह का गेम मत कीजिए जिस तरह का आपने यहाँ T20 सीरीज में किया, न्यूजीलैंड में जिस तरह से रोहित शर्मा ने किया। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स आपके फेवर में जाते दिख नहीं रहे हैं और अब कोई फायदा भी नहीं होगा एक्सपेरिमेंट्स का। तो अब जिन खिलाड़ियों पे आप बीते 1 साल 2 साल से ट्रस्ट करते आ रहे थे, उनको आप अपनी जो है टॉप 10 में, टॉप 11 में उतारिए। और उसमें हालांकि हार्दिक पांड्या नहीं होंगे, लेकिन कुलदीप यादव की वापसी होगी, जसप्रीत बुमराह हैं आपके पास, भुवनेश्वर कुमार आते हैं कि नहीं, मोहम्मद शमी का क्या है अपडेट, उन्हें आप और रेस्ट देना चाहते हैं। तो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम उतारिए। ना रोहित को आराम दीजिए, ना शिखर को आराम दीजिए, दोनों को रन बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में कन्विंसिंगली हराइए, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस लेके जो है ना वो वर्ल्ड कप में उतर सकें। बिकॉज इन बिटवीन आईपीएल आपको वर्ल्ड कप के बीच में सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस मैच खेलने हैं,
वो भी एक बांग्लादेश से और एक न्यूजीलैंड से। तो ये सीरीज अल्टीमेटली आपके लिए कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा बूस्टर है। सो लेट्स सी क्या होता है। शनिवार को पहला मैच है एंड बात होगी आपसे उसके बारे में भी, और इस दौरान भी कई खबरें जो है अब भारत और पाकिस्तान से संबंधित भी आ रही हैं, इस सीरीज से संबंधित भी आ रही हैं, वो भी उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तो फिलहाल एक बड़ा अपडेट यही है कि इस सीरीज के भी 2 मैच जो है वो नॉर्थ इंडिया में खेले जाने हैं, मोहाली और दिल्ली में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सीरीज चल रही है और पाकिस्तान से जो एयर स्ट्राइक्स करने की वो कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान नापाक कोशिश कर रहा है, उसको लेकर क्या इस सीरीज में इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं इसके बाद एक वीडियो करने जा रहा हूँ, उसमें जरूर बात करूंगा इस चीज के बारे में। लेकिन फिलहाल आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए और शेयर कीजिए वीडियो को। एंड जो भी आपके सवाल हैं, सुझाव हैं, जो भी आपको कहना है वो आप ट्विटर पर आकर कह सकते हैं, @रोहित जुगलान, ROHITJUGLAN ट्विटर मेरी आईडी है, और इंस्टाग्राम आईडी है rohit.juglan, ROHIT.JUGLAN। तो वहां पर आकर आप अपने सवाल सुझाव भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।